आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दर्शकों, वेलकम टू एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में। दोस्तों, लोनलीनेस सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं कि हम लोनलीनेस यानी कि अकेलेपन को कैसे दूर कर सकते हैं जब हम एकजुट होते हैं, जब हम लोगों के साथ रहते हैं, जैसे कि कलीसिया, परिवार, दोस्तों के जब हम साथ रहते हैं। बिल्कुल सही दर्शकों, और मुझे यकीन है कि कोई ऐसा आज ये प्रोग्राम एक नई जिंदगी का ये एपिसोड आप देख रहे हैं, कोई इत्तेफाक नहीं है। इट इज़ प्रोविडेंशियल, ये परमेश्वर की योजना है। क्योंकि हो सकता है कि आप भी चर्च जाना छोड़ दिया, आपने संगति से दूर हो गए, शायद कोई वजह हो आपके मन में, मुझे मालूम नहीं, पर ये एपिसोड आपके लिए है मेरे अजीज, क्योंकि परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है इस एपिसोड के द्वारा, ताकि आप एक बार फिर लौट आए उसकी मोहब्बत और उसकी संगति, और परमेश्वर के लोगों के बीच में आप सेवा करना शुरू करें। जी बिल्कुल, और ऐसी एक कहानी दोस्तों आज हम देखने जा रहे हैं। आज हम मिलेंगे शगुन शर्मा से, जिनके जीवन में उन्होंने अकेलेपन को महसूस किया जब उनके पति के साथ उनके रिश्ते में दरारें आने लगी और प्रेम कम होता गया। तो एक समय आया जब वो बहुत अकेला महसूस कर रही थी, और इस अकेलेपन की वजह से उन्होंने चर्च जाना छोड़ दिया, लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना भी छोड़ दिया। आइए देखते हैं कि शगुन ने अपने इस अकेलेपन का, इस दर्द का कैसे सामना किया, कैसे इस पर जय पाई। ये बहुत ही खूबसूरत सच्ची कहानी आपके लिए जयपुर से लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर विवेक अगस्टीन। जयपुर की शगुन शर्मा की शादी के कुछ समय बाद ही उनका पति से डाइवोर्स हो गया। पति से दूर होने के कारण वो खालीपन महसूस करने लगी और अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर टेंशन में रहने लगी। मेरे पिता 2008 में एक्सपायर हो गए थे और मेरा मम्मी के साथ मैं रहती थी, तो हम दोनों अकेले थे। तो मैंने सोचा शादी कर लूंगी तो एक घर संभालने वाला साथ में हो जाएगा। हम लोग बहुत हस्बैंड वाइफ खुश थे, हमारी अच्छी लाइफ चल रही थी। उसके बाद 2015 में हमारे झगड़े इतने बढ़ गए, इतना हम दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होने लगा कि हम लोग 2015 में अलग हो गए। हमारा डिवोर्स हो गया। हस्बैंड के अलग होने के बाद मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी, और मैं सोचने लगी कि मैं बिना हस्बैंड के इन बच्चों को कैसे तैयार करूंगी। अकेलापन इतना था कि मैं बैठी रहती थी गुमसुम। मतलब 2 साल मैंने चर्च जाना छोड़ दिया था, और मेरी मदर मेरी पूरी देख रेख करती थी। मेरी मदर और मम्मी मेरी डॉक्टर्स के पास भी लेके गई। इस खालीपन का असर उनकी मानसिक स्थिति पर भी पड़ने लगा। उस दौरान शगुन की मां ने उन्हें परमेश्वर के नाम की हिम्मत दी। मुझे मेरी मम्मी ने फिर से मुझे चेताया कि नहीं, तुम्हें बाइबल पढ़ना चाहिए, फिर से प्रभु के भवन में जाना चाहिए। और 2 साल बाद फिर से मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, कि मैं प्रभु से दूर हो गई हूँ। और मैंने फिर से बाइबल पढ़ना स्टार्ट किया, फिर से घर पे प्रार्थना करना स्टार्ट किया, बच्चों से बातें करना स्टार्ट किया। करीब 6 महीने तक मैं घर पर बाइबल स्टडी करती थी। मुझे प्रभु का एक वचन याद आता है कि मत डर, मैं तेरे संग संग हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, इधर उधर मत ताक। जब ये बाइबल में से वचन मैंने पढ़ा, मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ, सच में परमेश्वर अपने बच्चों को नहीं छोड़ता है। और मैंने फिर से जाना चर्च स्टार्ट किया, वापस से प्रभु में खड़ी हुई, और प्रभु ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा बल्कि मुझे थामे रखा। फिर से वो मेरे अंदर खालीपन भरता गया, और फिर से मेरे अंदर वो सामर्थ आई। प्रभु ने मुझे वो सामर्थ से भरा और मुझे तैयार किया फिर से मेरे बच्चों के लिए, परिवार के लिए। वो सामर्थ दी मुझे प्रभु ने, मुझे अपने पैरों पर खड़ा किया ताकि मैं अपने बच्चों को, अपने परिवार को संभाल सकूं। परमेश्वर के करीब रहने से शगुन का मनोबल बढ़ा और वो फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो सकी हैं। परमेश्वर ने मुझे सक्षम बनाया। आज मैं एक नर्स के तौर पर जॉब करती हूँ और एक अच्छी माँ बनाया, और मैं बच्चों के साथ बहुत खुश हूँ।
थैंक यू वेरी मच शगुन जी, थैंक यू आपकी कहानी के लिए। बहुत अच्छा लगा आपके जीवन के बारे में जान करके कि कैसे वो जो दुख का समय था, जो बहुत मुश्किल समय था आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, परिवार के लिए, कैसे आप अकेला महसूस कर रहे थे। लेकिन वाकई जब आपने परमेश्वर की नज़दीकी में आप गए और परमेश्वर के लोगों की नज़दीकी में जब आप गए, तो वो अकेलापन आपके जीवन से दूर हो गया। बिल्कुल सही। दर्शकों, अगर आप भी इस परिस्थिति में हैं या इस भावना से बैठे हैं कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा चर्च, मैं अपने खुद ही कर लूंगा कुछ, मैं नहीं चाहता और हम नहीं चाहते कि आप ये कोशिश करें, क्योंकि ये कोशिश में आप विफल रहेंगे। बेस्ट इज कि जैसे शगुन जी ने करा, आप भी प्रभु के लोगों की संगति में जाएं, चर्च में जाएं, और जो सुकून और जो रेस्ट और जो शांति आपको मिलेगी और जो आपके आसपास लोग होंगे, जो खुशी मिलेगी, उसको आप बयान भी नहीं कर सकते। रेबेका, बिल्कुल ऐसी एक और शख्स था, कर्नल थे वो, और बहुत ही सख्त किस्म का आदमी। किसी ने कुछ बोल दिया चर्च में तो बड़े नाराज हो गए वो, और नाराज होने के बाद दर्शकों क्या किया, चर्च ही आना बंद कर दिया। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना और कई महीने निकल गए और वो चर्च ही नहीं आए, क्योंकि गुस्से से बैठे रहते थे संडे को। हुआ ये कि पासबान जो थे उन्होंने कहा नहीं, उनको विजिट करना चाहिए, और लोगों ने बहुत समझाया पर माने नहीं। तो पासबान साहब बड़ी दुआ करके गए, घंटी बजाई और उन्होंने उनको बुलाया, बिठाया। सर्दी का वक्त था और ठंड भी लग रही थी, और पासबान साहब यूं करके बैठ गए वहाँ, और थोड़ा दूर वो जाके कर्नल साहब बैठ गए और उनकी तरफ देख रहे हैं, वो उनकी तरफ देख रहे हैं, और मनी मन में पासबान साहब कह रहे हैं, हे खुदा, मैं क्या बोलूं, कैसे समझाऊं कि प्लीज चर्च आ जाओ, आप ऐसे अकेले बैठे रहोगे, आप बीमार भी होने लग गए हो, आपको तकलीफें हो रही, ब्लड प्रेशर बढ़ गया आपका, और आप बिल्कुल ही सही नहीं लग रहे, और आप मायूस हैं, घर पे कोई भी नहीं है, अकेले रहते हैं आप, ना कोई बातचीत, ना कुछ, ना फोन का जवाब, कैसे समझाऊं मेरे खुदा उनको। तो हुआ ये, अचानक उन्होंने देखा सामने जो फायर प्लेस है वहां पे कोयले थे, और कोयलों में आग लगी हुई थी गर्म रखने के लिए कमरे को। तो अचानक उनको एक आइडिया आया खुदा की तरफ से, वो गए और वो चिमटे से उन्होंने एक कोयला उठाया और फर्श पे रख दिया। और ये कर्नल साहब देख रहे हैं, अरे ये क्या कर रहे हैं, पासवान साहब, पास्टर साहब ये क्या कर रहे हैं। तो थोड़ी देर के बाद उसने इशारा किया, कहते देखो, जो लाल सुर्ख था वो कोयला वो ठंडा पड़ गया, और थोड़ी देर के बाद वो फिर से गए और उठाकर उसने आग में डाल दिया, और फिर से वो लाल सुर्ख हो गया, और फिर से उसमें आग अलग गई और गर्मी आ गई। तो उसने कहा, कर्नल साहब, अगर आप अलग रहेंगे आप ठंडे हो जाएंगे, आत्मिक जीवन आपका ठंडा हो जाएगा, आपका प्रेम ठंडा हो जाएगा। गुस्सा थूकिए, माफ कीजिए और वापस आ जाइए कलीसिया में, चर्च में। और दोस्तों, ये बात कर्नल साहब को लग गई, खुदा ने उनसे बात करी, और अगले संडे वो प्रभु के भवन में शामिल हो गए आराधना में, और उनकी जिंदगी बदल गई, बीमारी दूर हो गई, चेहरे पे रवन्नक आ गई, खुशी आ गई। और दोस्तों, ये वचन हम आपको देना चाहते हैं, इब्रानियों 10:25, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक ये किया करो। ये परमेश्वर का कलाम है, ये खुदा का वचन है। जमीन आसमान टल जाएंगे पर ये वचन नहीं, एक बिंदु भी नहीं। और परमेश्वर चाहते हैं कि आप संगति को ना छोड़ें, जो भी वजह क्यों ना हो, पर खुदा से मोहब्बत और प्रेम और बंदगी रखिए। और आज से ही अगर आप घर में बैठे और नहीं जा रहे, इसी संडे से निर्णय कर लीजिए कि मैं संगति में जाऊंगा। आई विल बी नॉट लोनली, बट आई विल गेट टुगेदर विद गॉड्स पीपल। जी, और दोस्तों, हम आपको याद दिला दें कि जो भी आपके चैलेंजेस हैं, जो आपकी उलझने हैं, वो आप प्रार्थना में परमेश्वर के पास लेकर आएं, और प्रार्थना में हम आपकी सहायता करना चाहेंगे। 2 कॉलर्स फॉर प्रेयर ऑन एक नई जिंदगी प्रेयर लाइन। हमारा नंबर है 99 10 40 10 10, और आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। वील बी वेटिंग फॉर योर कॉल्स। समय आ गया है एक ब्रेक लेने का, और ब्रेक के बाद दोस्तों आपके सवालों के जवाब हम पाएंगे परमेश्वर की मदद से। सो स्टे विद अस, वील बी राइट बैक।
एक नई जिंदगी के दर्शकों को निमंत्रण है कि आज ही आप एक नई जिंदगी के परिवार में जुड़ें। आप एक नई जिंदगी प्रोग्राम को टीवी और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा हर घर तक पहुंचाएं। और ऐसा करने के लिए आप हर महीने 50 रुपए का योगदान दे सकते हैं। और अपना योगदान हम तक पहुंचाने के लिए आप स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन करें और आज ही एक नई जिंदगी परिवार में आप शामिल हों। वेलकम बैक दर्शकों, हम वापस आ गए हैं और जैसे आपने सुना था शुरू में कि आज का जो थीम है वो ये है, किस तरह हम अकेलेपन को संगति या टुगेदरनेस से हरा सकते हैं। और आइए दोस्तों, इस समय हम आगे बढ़े और समय है कि हम देंगे आपके आत्मिक और जीवन से रिलेटेड सवालों के जवाब, यानी कि समय है कोई शक का। एक बहुत ही अच्छा सवाल हमारे दर्शक इन्होंने हमें भेजा है और ये पूछ रहे हैं, इज इट नॉर्मल टू फील लोनली? क्या अकेला महसूस करना नॉर्मल है? मेरे प्रिय दर्शक जिन्होंने ये प्रश्न पूछा है, मैं और शायद कई लोग जो आज सुन रहे हैं हमें और देख रहे हैं, वो ये है कि देखिए, ये जो भावना है ना, ये एक हम जो इंसान है, हम लोग वी लाइक टू फील एंड कीप आवरसेल्फ अलोन, कि हम अलग हों थोड़े समय के लिए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी अलग जाते थे पहाड़ियों में, अपने पिता से प्रार्थना पूरी रात करते थे और अलग अलग टाइम पे हम देखते हैं खुदा के लोग परमेश्वर के साथ अलग होते थे। पर वो एक अलोननेस है, वो अलग हट के प्रभु के साथ समय बिताना है। और लोनलीनेस एक ऐसी भावना, एक फीलिंग है जो ठीक नहीं है। अगर आपको ऐसी फीलिंग हो रही है और आपको लग रहा है कि मैं लोनली हूं, तो प्लीज आप किसी से मिलिए, किसी से एडवाइस लीजिए, काउंसिल लीजिए और लोनलीनेस को, अकेलेपन को अपने जहन से निकालिए। और हम तो यही एडवाइस करेंगे कि किसी तरह कीप योर माइंड, अपने मन को ऑक्यूपाई रखें और कार्यों में लगे हैं और परमेश्वर के साथ जुड़ें और प्रभु के लोगों के साथ संगति आप बढ़ाएं। डोंट रिमेन लोनली, बट यू कैन रिमेन अलोन विद गॉड फॉर सम टाइम। आइए देखते हैं हमारा अगला सवाल। हमारे दर्शक पूछ रहे हैं, हाउ डू आई डील विद द फीलिंग्स ऑफ आइसोलेशन? मुझे मालूम नहीं ये आइसोलेशन या आपको हट के जो रखा गया है या आप फीलिंग जो हो रही है आपको, ये क्यों है? हो सकता है कि खास तौर से जब ये पेंडेमिक हुआ था तो बहुत सारे लोगों को अलग रखा गया था जो बीमार थे। और मैं एक भाई के बारे में मुझे अभी भी याद है, आर्मी हॉस्पिटल में उनको बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ था और उनको 1 महीने से ऊपर बिल्कुल एक ऐसी कमरे में रख दिया था जहाँ इन्फेक्शन ना आए, बिल्कुल अकेले थे। पर बताऊं उन्होंने क्या करा? उस नौजवान ने, उसने डॉक्टर से पूछ के एक बाइबल ली और पूरे महीने वो कहता, वो जो बाइबल थी उसने मुझे कुव्वत दी, ताकत दी, हिम्मत दी, सहारा दिया कि मैं अकेले उस कमरे में रह सका। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, इफ यू आर फीलिंग आइसोलेटेड, रीड गॉड्स वर्ड, खुदा के कलाम को पढ़ो और प्लीज किसी तरह संगति रखिए खुदा के लोगों से। डैनियल के पास भी बड़े अच्छे दोस्त थे, शेड्रक, मेशक और अबेदनीगो। ऐसे दोस्त बनाइए जो प्रभु के भय में चलते हैं, जो आपको इनकरेज करें, आपको सहारा दें और आपके पीठ को थपथपाएं और आपको इनकरेज करें अपनी लाइफ में। सो फ्रेंड्स, डोंट हैव द फीलिंग ऑफ आइसोलेशन, हैव द फीलिंग ऑफ बीइंग विद पीपल and especially with God's people. वाओ, दैट्स सो वंडरफुल। और याद रखें कि कोई भी जो नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं, ये परमेश्वर की तरफ से नहीं होती हैं। एंड मे गॉड गिव यू विजडम एंड परमेश्वर आपकी मदद करे। और हम आपके लिए प्रार्थना भी करना चाहेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, व्हाई डोंट यू पिक अप द फोन एंड कॉल अस। एक नई जिंदगी प्रेयर लाइन में आप हमसे संपर्क करें। हमारा नंबर है 99 10 40 10 10। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आपके पास और ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आप ढूंढ रहे हैं, शायद आपकी जो परिस्थितियां हैं उनमें बहुत सारी मुश्किलें हैं और उनके हल आप ढूंढ रहे हैं, तो क्यों ना आप हमसे संपर्क करें। आप हमें एक नई जिंदगी प्रेयर लाइन नंबर पर अपने सवाल भेज सकते हैं या CPN इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाकर जो एपिसोड्स के कमेंट सेक्शन है वहाँ पर भी आप अपने सवाल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो दर्शकों, अब समय आ गया कि वी मस्ट आस्क गिज़्मो। तो बच्चों के भी कई सवाल हैं, तो आइए मिलते हैं
गिज़्मो के साथ आस्क गिज़्मो में। Hi everyone, welcome to Ask Gizmo. एंजेलिन, आज मैं बहुत बिजी हूँ। प्रोफेसर क्वांटम की लैब में मदद करनी है। तो चलो जल्दी से बताओ आज का सवाल किसने पूछा है? Okay, Giz. सवाल पूछा है आद्या ने। Giz, my father gets transferred और मुझे भी नए-नए स्कूल्स ज्वाइन करना पड़ता है। It's really difficult for me to make friends and I feel lonely. Adya, I would ask you to do two things. Be friendly and enjoy time alone. When I say to be friendly, इसका मतलब है smile and say hi to people at school. It could be a friend, a classmate or a teacher. जब आप सबके साथ फ्रेंडली होंगे ऐसी छोटी छोटी बातों से and someone is friendly back, lonely feelings float away. And also enjoy time alone. It's nice to be by yourself sometimes. हो सकता है आपको पढ़ना अच्छा लगता है या ड्राइंग करना और to play, dance, ride a bike, make music, do crafts और build things. इस टाइम में आप अपने एबिलिटीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। Being alone doesn't have to be lonely. You can be good friend of yourself. Or spend time in nature. Explore and enjoy the nature of different places. Wow, Giz, you just gave some wonderful tips to Adya. आद्या, मैं आपको बाइबल के एक वचन से एनकरेज करना चाहती हूँ। Proverbs 18:24. A man of many companions may come to ruin, but there is a friend who sticks closer than a brother. आद्या, God is always there with you as a good friend. तो आपको sad नहीं होना है, बल्कि strong बने रहना है। If you have any questions for Gizmo, do DM us on our Instagram and Facebook page. Until next time, bye. Bye. Oh, that is so wonderful. That is amazing. कितना अच्छा है. And thank you, Gizmo. Thank you, Angeline, for answering that very wonderful and important question. जी, थैंक यू सो मच कि आपने हमें याद दिलाया दैट जीसस इज़ द बेस्ट फ्रेंड। और कैसे अक्सर हम वेट करते हैं ना कि लोग हमारे पास आएँ और एक फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाएं, लेकिन हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। वी शुड बी अ गुड फ्रेंड Yes. टू पीपल अराउंड अस। Yes. और दोस्तों, अगर आप सुपर बुक के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप ज़रूर इनके जो सुपर बुक के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, आप इंस्टाग्राम पेज पर जा सकते हैं, सुपर बुक इंडिया के फेसबुक पेज को विजिट कर सकते हैं और सुपर बुक के बारे में और इन्फॉर्मेशन आप हासिल कर सकते हैं। साथ ही हमारे जो दर्शक हैं, अगर आप में से कुछ टीचर्स हैं, संडे स्कूल टीचर्स हैं, जो बच्चों के साथ समय बिताते हैं और परमेश्वर के वचनों को बच्चों को सिखाते हैं, जो कि बहुत अच्छा और इट्स अ वेरी नोबल जॉब दैट यू आर डूइंग, तो हम आपकी मदद करना चाहेंगे। आप सुपर बुक करिकुलम का इस्तेमाल कर सकते हैं, विच विल बी वेरी हेल्पफुल। ऐसा करने के लिए आप हमसे संपर्क करें और आप सुपर बुक अकेडमी में अपने आप को आप रजिस्टर कर सकते हैं। सो प्लीज़ डू दैट। ये सारे डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर अभी मौजूद हैं। डू गेट इन टच विद अस एंड वी वुड लव टू हेल्प यू। दोस्तों, अब वक्त आ गया है, जो बहुत इम्पोर्टेंट वक्त है, वो है हम मिलकर प्रार्थना करेंगे, पर उससे पहले लेंगे हम छोटा सा ब्रेक। जल्दी वापस आएंगे और मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। Hey Superbook fans, we are in the month of August. Independence Day sale is on. Superbook merchandise पर आपको मिलेगा 25% off on every product. So hurry up, shop now on cbnindia.org. वेलकम बैक दोस्तों, एक नई ज़िंदगी के आज के प्रोग्राम में आपका फिर से स्वागत है। और आज लोनलीनेस सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं कि जब हम अकेला महसूस करें तब हम अपने उस अकेलेपन से आगे बढ़कर बाहर निकलकर हम अच्छी संगति की तलाश करें, जो हम कलीसिया में पा सकते हैं, अपने परिवार में, अपने जो हमारे आसपास जो परमेश्वर ने लोग दिए हैं उनमें हम पा सकते हैं। क्यों बैठे हैं आप अकेले, जब एक है सहारा जिसको हम कहते हैं प्रार्थना। तो दर्शकों, खास तौर से हम आपके लिए जो आज हैं, जो वाकई परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं इस एपिसोड के द्वारा, और आप वेट कर रहे हैं कि काश कोई मेरे लिए प्रार्थना करे और किस तरह मैं इस अकेलेपन के इस सिचुएशन से निकल पाऊं और कैसे मैं वापस संगति में और लोगों के बीच में जा सकूं। तो उसका जो ब्रिज है, जो एक खास तौर से जो एक पुल है उस अकेलेपन से
संगति में जाने के लिए वो है प्रार्थना। तो आइए हम उस ब्रिज का सहारा लेते हैं और प्रार्थना करते हैं और खुदा की मदद चाहते हैं ताकि आप इसमें से निकल पाएं और संगति खुदा के लोगों के बीच में जा सकें। फ्रेंड्स, आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमसे बातचीत करते हैं अपने वचन के द्वारा, लोगों के थ्रू, और ख़ास तौर से इस एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम के द्वारा आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं। प्रभु जी, वो हमारी आवाज़ नहीं पर आपकी आवाज़ सुने प्रभु जी। और आज प्रभु जी आपने बड़ी सफाई से क्लियरली हमें बताया है कि बहुत ज़रूरी है कि हम आपके लोगों के बीच में संगति रखें, हम आपके भवन में जाके आपकी आराधना करें, आपके संतों के साथ मिलकर। ये आप चाहते हैं प्रभु जी, ये आपकी चाहत है प्रभु जी, ये आपकी डिज़ायर है। तो प्रभु जी, आज जो लोग देख रहे हैं प्रभु जी ये प्रोग्राम, जो शायद बहुत अरसे से चर्च नहीं जा रहे प्रभु जी, या किसी भी वजह से प्रभु जी वो नाराज़ हैं, माफ़ नहीं कर पा रहे प्रभु जी किसी को, तो प्रभु जी आप उनके दिलों में काम करें प्रभु, कि इसी आने वाले संडे से मेरे खुदा वो उठे, सब कुछ हटाकर प्रभु जी आपकी आज्ञा माने, और वो प्रेम भाव से प्रभु जी और एक आराधना के हृदय को लेकर वो आपके भवन में जाएं, आपके संतों के बीच में, लोगों के बीच में संगति करें प्रभु जी। प्रभु जी आप दया करें, आप मदद करें, अनुग्रह दें, उनको हिम्मत दें, ताकत दें, और अपनी खुशी और शांति से उनको भर दें। ये प्रार्थना हम खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। दर्शकों, हमने प्रार्थना करी है, पर आपको विश्वास का कदम उठाना बहुत जरूरी है। आपको उठना है, वहां बैठे नहीं रहना, उठना है, निर्णय करना है, आपको कमिटमेंट देनी कि मैं संगति नहीं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी, मैं जाऊंगी और प्रभु की आराधना करूंगी और लोगों के साथ प्रभु की सेवा करूंगी। जी, और आइए दोस्तों, इस समय हम देखें परमेश्वर का वचन जो हमारे अकेलेपन में हमसे बातचीत करता है, हमें इंकरेज करता है। आइए आज हम इस वचन से आशीष पाएं। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और जो जो उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक ये किया करो। इब्रानियों 10:25। दर्शकों, मेरे अजीजों, खुदा एक बार फिर परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि संगति जरूरी है, छोड़ना नहीं है, अकेलेपन को छोड़ना है और संगति को अपनाना है। जी दोस्तों, और अब समय आ गया है कि हम सुनेंगे एक बहुत ही सुंदर गीत जो आज हमारे लिए गा रही है AHM 1840 CNI चर्च नागपुर से। और ये चर्च कॉयर आज हमें इस गीत के साथ आशीषित करेगी, जय जय जगदीशा। ये एक मराठी गीत है और जगदीशा का मतलब है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का रचने वाला, जो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। आइए हम इस गीत से आशीष पाएं। जय जय जगदीशा, जगाला तुझी मात्र आशा। जय जय जगदीशा, जगाला तुझी मात्र आशा। जय मंगल नामा, जगावर तुझा मात्र प्रेमा। जय मंगल नामा, जगावर
थैंक यू वेरी मच फॉर दैट सॉन्ग। आप महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हैं और बहुत अच्छा लगा मराठी गीत सुनना, वो भी ऐसा गीत जो प्रभु यीशु मसीह की स्तुति आराधना करता है। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। और दर्शकों, कितना ज़बरदस्त एपिसोड ये था, और मुझे पूरा यकीन है कि आप में से कई लोगों ने निर्णय कर लिया अपनी लाइफ में, कि आपने इंस्पिरेशन पाया, आपने एक नसीहत मिली आपको शगुन जी की लाइफ से, किस तरह मायूसी में डूबी हुई थी, दुख में थी, पीड़ा में थी, और क्या प्रॉब्लम्स थी उनकी लाइफ में, वहां से खुदा ने उनको उठा दिया। ही इज अ गॉड हु लिफ्ट्स पीपल अप। परमेश्वर चाहता है कि वो आपको भी उठाए, उस अकेलेपन से, उस मायूसी से उठाकर उस चट्टान पे खड़ा करना चाहता है जो खुद प्रभु यीशु मसीह है। दोस्तों, वो जो ठंडे हुए अंगारे, उनको एक बार फिर आग में लाइए जैसे हमने सीखा, और एक बार फिर संगति में आइए, और आप एक जलती हुई मिसाल बने खुदावंद यीशु मसीह की महिमा के लिए। यही हम चाहते हैं आपकी लाइफ में। जी बिल्कुल दोस्तों, आज हम धन्यवाद देते हैं हमारी जो कलीसियाएं हैं जहाँ परमेश्वर का प्रेम अनुभव करते हैं, हमारे जो परिवार हैं और हमारे जो दोस्त हैं, धन्यवाद करते हैं इन सब का। और दोस्तों, खास करके आज हम आपका धन्यवाद करते हैं जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और हमारा एक नई ज़िंदगी परिवार बढ़ता जा रहा है। और हमारी यही प्रार्थना है कि ये परिवार और भी बढ़े और भी बढ़े, और एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम और बहुत सारे परिवारों और लोगों के जीवन में एक आशीष का कारण हो। और आप हमारी सहायता कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। और हम याद दिला दें उन सभी हमारे दर्शकों को जो शायद अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, कि कम से कम 50 रुपए के अनुदान के साथ आप एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम को घर घर तक पहुंचा सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन करें, या ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लिए हमारी वेबसाइट को विजिट करें। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/join-the-ENZ-family। तो देर न करें, जल्दी से आप अपने अनुदान के द्वारा एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम को बहुत सारे लोगों के लिए एक आशीष का कारण बनाएं। जी दोस्तों, और हमें आपके संपर्क का इंतज़ार रहेगा। याद रखें, कम से कम 50 रुपए हर महीने के योगदान से आप एक नई ज़िंदगी परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। और दोस्तों, जाना तो नहीं चाहते पर समय हो गया है, पर आपको ये याद दिलाना चाहते हैं कि कल है वेडनेसडे, बुधवार, और कल होगा हमारा रीजनल एपिसोड, और कल हम अपने खास तौर से नेपाली स्पीकिंग भाई और बहनों के लिए एक बहुत स्पेशल एपिसोड है, मिस मत करिएगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।